तो आज का जो वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग कंफ्यूज हैं कि इसके होते हुए क्या इसकी ज़रूरत है। हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। और काफ़ी टाइम से मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, रिव्यूज़ देख रहा हूँ, तो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि क्या उनको रसासी हवास आइस की ज़रूरत है या नहीं है, या उन्हें रसासी हवास के साथ ही रहना चाहिए अगर उनके पास बॉटल है। कंफ्यूज हो रहे हैं कि रसासी हवास आइस के अंदर ऐसा क्या है, ऐसा क्या डिफरेंट है, ऐसा क्या अपग्रेड है कि वो अलग है और होना चाहिए कलेक्शन में, क्योंकि कलेक्टर्स के साथ तो ये बहुत ज़्यादा है। जबकि कुछ लोग जो ऑलरेडी हवास को इस्तेमाल कर चुके हैं, मुझे लगता है वो काफ़ी खुश हैं उससे और वो उन्हें लगता है कि अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर कुछ हैं जो रिव्यूज़ देख देख के परेशान है, कंफ्यूज है कि भाई लें या ना लें, अपग्रेड की ज़रूरत है या नहीं है। ओके, तो आज का जो पूरा रिव्यू है या वीडियो है या कंपैरिजन है, उसमें हम यही पता लगाएंगे कि क्या इसके होते हुए इसकी ज़रूरत है या नहीं है। ऑलराइट, सो पहले तो इनको एक बार 2 स्ट्रिप्स पे अलग अलग स्प्रे कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आर दे इवन नेसेसरी और नॉट। ऑलराइट, आई वांट टू से थैंक यू टू मयंक फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटारी। ही सेंट मी विद द परफ्यूम्स दीज स्ट्रिप्स सेंटारी। ओके, मुझे काफ़ी अच्छी लगी और पता है ये ना प्लेन स्ट्रिप्स नहीं है, इनके ऊपर ना एक टेक्सचर है, एक डिफरेंट टाइप का। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट बट देयर इज़ अ टेक्सचर ऑन दीज थिंग्स। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक पेपर स्ट्रिप पे इतनी मेहनत की गई है। सो वी आर गोना यूज़ दैट। सो थैंक्स मयंक फॉर दीज, दे आर लवली। रसासी हवास, दैट्स इनफ, बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। हवास आइस बहुत है, आई थिंक आ गया इसके ऊपर। राइट, क्लैरिटी के लिए इसमें है हवास आइस और इसमें है हवास। ओके, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है इसमें, फ़र्क क्या है। ओके, ये जो है ये है हवास आइस। इसके अंदर आपको फ्रूटीनेस ज़्यादा महसूस होगी। ओके, एक मिंटी अकॉर्ड है, कुछ फ्रूट्स जैसे कि मेलन, थोड़ा एक पाइनएप्पल का भी हल्का सा हिंट आ रहा है, ऑरेंज, एप्पल, जैसे फ्रूट्स की चाट होती है ना ऐसे ही, बट उसके बीच में कुछ आप मसाला मत डालिए, सिर्फ फ्रूट की चाट ऐसे ही रखिए, फ्रूट्स भर भर के फ्रूट्स। ऑलराइट, ये कैसा है, यहाँ पे कलोन का नोट, एक मरीन मस्की नोट है। ये बेसिकली पाको रबान इन्विक्टस एक्वा का क्लोन है। ओके, तो यहाँ पे वो जो मस्की मरीन कलोन का जो एक सड़े हुए अंडे जैसा कहते हैं ना, पानी का जो नोट होता है, एक सॉल्ट वाटर का जो नोट होता है, वो यहाँ पे है। फ्रूटी कम है। ओके, तो ये कुछ ऐसा है। और ये है फ्रूटी, लाइक बहुत फ्रूटी, सिट्रसी, पंची। यहाँ मरीन नोट नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ मरीन नोट नहीं है। पेपर स्ट्रिप पे, स्किन पे थोड़ा सा महसूस होता है। ओके, बट पेपर स्ट्रिप पे नहीं है। यहाँ पे आपको एक स्वीट मस्की मरीन सॉल्ट वाटर एक्वाटिक, और आप कह सकते हैं हल्का सा, बहुत ही माइल्ड सा एक यहाँ फ्रेशनेस का, मतलब मिंटीनेस का एक नोट है, बहुत माइल्ड। यहाँ मिंटीनेस ज़्यादा है, यहाँ फ्रूट्स डोज ओवरडोज पे है, और यहाँ पे ये फ्रेश है और फ्रूटी बहुत ज़्यादा है। ओके, और एक मिंटी एलिमेंट है यहाँ पे, जबकि ये मस्की बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे वो जो आप कह सकते हैं कलोन का नोट, सॉल्ट वाटर का नोट बहुत प्रोमिनेंट है, फ्रूट्स थोड़े कम हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। इफ़ यू वांट अ फ्रूटियर और डोमिनेंट फ्रेश वर्जन ऑफ हवास, तो हवास आइस। इफ़ यू वांट योर बेसिक डीएनए ऑफ रसासी हवास, जो आप जानते हैं, जो काफ़ी फेमस है, जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। ओके, तो ये वो है। ओके, एज इन जो हवास का, जो पाको रबान इन्विक्टस का जो पूरा डीएनए है, जैसा सस्ते परफ्यूम्स की अगर हम बात करें तो नच दिया और वाइल्ड स्टोन एज और लताफ़ा का हयाती, इनमें आपने महसूस किया होगा, ये वो है। ओके, और ठीक है, तो पर्सनली मुझे जो पसंद है ज़्यादा वो है हवास आइस। क्यों? क्योंकि मुझे जो मस्की मरीन सॉल्ट वाटर जो नोट है वो मुझे पसंद नहीं है। मतलब वो मुझे अच्छा लगता है बट ओवरडोज पे अच्छा नहीं लगता। यहाँ वो कम है बहुत। ओके, यहाँ पे कम है, बैलेंस्ड है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे फ्रूटीनेस ज़्यादा है, यहाँ पे सिट्रसीनेस ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रेशनेस ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे अगेन वही एक फ्रूटी मस्की हवास
आपको महसूस होगा, जो उसका बेसिक डीएनए है। ओके, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको एक फ्रूटी, हल्का फ्रूटी, मस्की, सॉल्ट वाटर, एक्वेटिक टाइप का हवास चाहिए? सो दिस इज़ योर पिक। ऑलराइट, अगर आपको चाहिए हवास के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा एक मिंटी एलिमेंट, एक फ्रेशनेस, तो आप हवास आइस की तरफ जा सकते हैं। ओके, और एक चीज़ और, हवास आइस के अंदर ना एक ऐसा एलिमेंट है जैसे हल्का सा एक प्लास्टिकी सा एलिमेंट महसूस होता है। ओके, बबल गमी मुझे हवास आइस ज़्यादा लगता है हवास के कंपैरिजन में। हवास आइस ज़्यादा बबल गमी है, और साथ के साथ इसके अंदर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मुझे महसूस होता है अच्छे से कि यहाँ पे एक हल्का सा एक प्लास्टिकी सिंथेटिक सा नोट है जो मुझे हल्का सा ऑफ पुटिंग लगता है, बट फिर भी इतना बुरा नहीं लगता। ओके, तो अगर मैं सच कहूँ आपको तो आप ये समझ लीजिए कि ऑल इन ऑल जो पूरी डिबेट है वो इस चीज़ पे है कि आपको बेसिकली चाहिए क्या। ठीक है, अब कंपैरिजन में अगर आप अब भी कंफ्यूज हो रहे तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। हवा में इन दोनों के अंदर फ़र्क करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक सीजन नोज ही पता लगा सकती है, या उसके साथ कोई बहस चल रही है या कोई डिबेट चल रही है, उस बीच में भाई कंपैरिजन हो गया तो वो सोचेंगे, पता लगाएंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हाँ 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 फ़र्क है भाई, लग रहा है कुछ अलग है, फ्रूटी ज़्यादा है, ये मस्की ज़्यादा है, ये थोड़ा एक्वाटिक ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे वो हो सकता है। नहीं तो ब्लाइंडली इन दोनों में से कोई भी आप लगा के कहीं चले जाएंगे तो बंदा सूंघते ही बोलेगा क्या ये रसासी हवास है, या क्या ये वाइल्ड स्टोन एज है, या जो भी डीएनए है। ठीक है, तो हवा में तो देखो कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पहन रहे हैं तब तो दोनों में से कुछ भी ले लीजिए। अगर आप अपने लिए ले रहे हैं कि मुझे भी अच्छी स्मेल आनी चाहिए, तो मुझे ये फ़र्क चाहिए परफ्यूम के अंदर कि वो ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ें डोमिनेंट होनी चाहिए और ये चीज़ें थोड़ी नर्व्ड होनी चाहिए, तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं कौन सा चूज़ करूँगा? मैं बेसिकली सीधी सी बात है, मुझे जो रसासी हवास आइस है वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्वेटिक, ज़्यादा सॉल्ट वाटर और मस्की फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, इसलिए मुझे एक्वा दी जियो, प्रोफोंडो, लाइट ब्लू और इंटेंस ये सब मुझे पसंद नहीं आते डीएनए। मुझे कब आएंगे ये? बिल्कुल गंदी सड़ी गर्मी में, या फिर बिल्कुल एकदम पीक गर्मी में, वहाँ मुझे एक्वा दी जियो का प्रोफोंडो ये सब ठीक लगते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अच्छे लगते हैं। ओके, अभी के लिए जिस मौसम में हम बैठे हैं, जैसे कि थोड़ी सर्दियाँ हैं ठीक ठाक सी, तो वहाँ पे मुझे आइस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्रूटी कैरेक्टर है, यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्रेशनेस है, यहाँ पे वो सॉल्ट वाटर का नोट नहीं है, तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है अच्छा लग रहा है। पर जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लाइक पीक पे होती है, समर्स आ जाती है एकदम एक्सट्रीम, तब मुझे लगता है कि एक्वाटिकनेस थोड़ी सी मुझे बर्दाश्त होती है और मैं वेयर कर लेता हूँ। ओके, अब दोनों के दोनों क्राउड प्लीजर हैं, दोनों के दोनों वर्सटाइल हैं, दोनों के दोनों ऐसे हैं कि लोगों को इंप्रेस करेंगे, और बहुत ही फेमिलियर डीएनएज हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं इनके अंदर कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी है, लोगों को पसंद आते हैं और परेशान नहीं करते। पर हाँ, दोनों के दोनों परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं, तो इसलिए इनके कम स्प्रे ही किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि 2 से 3 से 4 स्प्रे भी इसके मैक्स हैं। 2 स्प्रे 3 स्प्रे बहुत है, उससे ऊपर तो मुझे लगता है कि ये फिर अपने आसपास ही बहुत बड़ा बबल बना देता है, आप ही को चोक करने लग जाता है। ओके, तो मुझे ऐसा महसूस होता है इन दोनों के अंदर। ऑलराइट, तो सीधी सी बात ये है कि अगर आपको एक फ्रूटी टेक चाहिए हवास के अंदर, कि मुझे फ्रूट ज़्यादा पसंद है और मुझे सॉल्ट वाटर ये सब चीज़ें इतनी पसंद नहीं है, तो आप हवास आइस ले लीजिए। ठीक है, और अगर आपको एक सिट्रसी, मस्की और एक्वाटिक, और आप कह सकते हैं थोड़ा सा सॉल्ट वाटर टाइप का जो मरीन नोट है, जो उस टाइप का अगर आपको चाहिए एक्वा, तो आप नॉर्मल हवास को आप कंसिडर कर सकते हैं। और 500-1000 का फ़र्क आ जाता है दोनों के बीच में, कि अगर रसासी हवास जो है 3500 का मिल रहा है, तो रसासी हवास आइस जो है वो 4000 के आसपास मिल जाता है। यही फ़र्क है दोनों में, और मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, वो ठीक लगता है। बट डिफरेंस वही है कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या किस तरह का डीएनए पहनना पसंद है, आप वो पहनिए। मैं ये नहीं कह सकता, मैं अपनी चॉइस नहीं बता सकता कि भैया मुझे तो रसासी हवास आइस पसंद है तो आप वही लीजिए, ऐसा नहीं है। मैंने आपको फ़र्क बताया कि क्या फ़र्क है, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा आपके लिए है, कौन सा आपके लिए नहीं है। ऑल्दो मुझे पहले रसासी हवास बहुत पसंद था, अभी भी पसंद है, पर जब हवास आइस आया तो मुझे लगा यार ये बढ़िया लगा, एक अपग्रेड है। क्योंकि मुझे पर्सनली परफ्यूम अपने लिए पहनना पसंद है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे के लिए अगर उनको अच्छा लगे, पसंद आ जाए, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, तो दैट्स जस्ट लाइक चेरी टू द केक। ओके, ठीक है। बट यहाँ पे जो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये है कि मुझे खुद के लिए जब मैं कुछ पहनता हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है रसासी हवास, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं मुझे खुद पसंद आते हैं पर्सनली। और जो एक्वाटिकनेस इसके अंदर है, ये सब जो है मस्कीनेस, एक टाइम पर मुझे चोक कर देती है, तो मैं इसे पहनना पसंद नहीं करता। ओके, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट अगर मैं एक बेसिक नेचर की तरफ जाऊँ परफ्यूम के, तो आप दोनों में से कुछ भी ले लीजिए। अगर आप दूसरों के लिए परफ्यूम लगाते हो, दूसरों को इंप्रेस करने के लगाते हैं, बहुत कम फ़र्क हवा में, पता ही नहीं चलता हवा में।
एक बिगनर नोज को तो पता ही नहीं चलेगा, सीजन नोज को कह दे वो एक बार के लिए नज़रअंदाज कर देगा कि आपने हवास कुछ और लगाया हुआ है, कि हवास का अपग्रेड लगाया हुआ है, ठीक है। अब क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, अब मैं वो चीज़ बता देता हूँ एंड में, कि अगर आपके पास हवास है और आप उससे खुश हैं तो मैं कहूँगा कि आपको रसासी हवास आइस तभी लेना चाहिए जब आप चाहते हैं मेरे पास पैसे बहुत है और मैं चाहता हूँ कि यार कुछ और थोड़ा सा इसी के अंदर एक मज़ा चाहिए, मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए, यूनिक चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने हवास ले लिया है और आपको लगा कि यार 3500-4000 का परफ्यूम मुझे पड़ा है और मेरे बस की नहीं है अब दोबारा लेना, पर मन कर रहा है, तो मैं आपको बताऊँ कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़े 2-4 अपग्रेड इसके अंदर हैं जो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मायने भी नहीं रखते, ठीक है। मैं रिव्यूअर हूँ, मुझे कलेक्शन का शौक है, मुझे परफ्यूम्स कलेक्ट करने का शौक है, रखने का शौक है, रिव्यू भी करता हूँ तो इसलिए रखना पड़ता है, तो वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पे मेरे पास बॉटल्स हैं, मेरे पास 2-2 बॉटल्स हैं रसासी हवास की, आइस की भी मेरे पास एक बॉटल और है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा काम है ये, तो मैं इसलिए वो करता हूँ। बट जो लोगों ने, मुझे लगता है कि 2000 का परफ्यूम क्या 1000 का परफ्यूम भी महंगा है, ओके। तो जो लोग मेहनत से पैसे जोड़ के अपने उन लोगों ने लिया है रसासी हवास को, तो उनको इसकी अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है, आप उसे एंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया परफ्यूम है। अगर आपके पास पैसे फालतू हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर लीजिए, या मैं कहूँगा आप डीकैंट ले लीजिए एक बार और आपको लगे कि हाँ यार मज़ा आया, तो मैं अगली बार रसासी हवास आइस लूँगा, तो आप उसके इस तरह से प्लान कर सकते हैं, आप डीकैंट के थ्रू से ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई वॉन्टेड टू प्रोजेक्ट हाउ they are different and how they are going to be appealing to the people and how you should be opting if this is your priority or not, and who and which one you should stick with, okay। So this was Rasasi and this was Rasasi Hawaz Ice, this was the comparison। I hope आपको ये चॉइस समझ में आ गई हो कि आपके लिए क्या है और आपको कौन सा पसंद है और आपको किस टाइप के DNA की तरफ जाना चाहिए, ऑलराइट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।